जय सनातन। अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे महात्मन, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य किस प्रकार मिलेगा? एक साथ 3 प्रश्नों को सुनकर ऋषि अष्टावक्र ने गौर से देखा राजा जनक की ओर, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे कि जिज्ञासा किस स्रोत से आ रही है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब यह साफ हो जाए कि प्रश्न क्यों किया गया है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है, जान लिया, मन निर्मल हुआ और चित्त शांत। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी कुछ सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने के लिए, लेकिन वह सदा ध्यान में होता है। तो देखा अष्टावक्र ने कि राजा जनक ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि वह ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, इसकी जिज्ञासा में शब्द नहीं होते। अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझ 12 साल के बालक के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये तो बड़ा निर्मल दिखता है। मूढ़ है क्या फिर? नहीं, मूढ़ भी नहीं। मूढ़ तो प्रश्न पूछते ही नहीं। मूढ़ को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। राजा जनक मूढ़ भी नहीं, तो निश्चित रूप से राजा जनक मुमुक्षु है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा है इसको। सरल है इसकी जिज्ञासा, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, सरलता, संतोष और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान सेवन करो। ऋषि अष्टावक्र ने एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं और अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ देने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग। ये विषय बंधन नहीं, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात ऋषि अष्टावक्र कहते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना, पीना, कपड़े, बिस्तर आदि को छोड़कर नग्न हो जाना नहीं, भूखे मरना नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक का भोग करने की आवश्यकता नहीं। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है।
आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि केवल विषयों को त्याग से तुझे पात्रता प्राप्त होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विष रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं, अविद्या जनित हैं तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। ऋषि अष्टावक्र आगे कहते हैं, ना तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और ना ही आकाश हो, अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये पंचभूत तो सिर्फ देह का निर्माण करते हैं, जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। मनुष्य शरीर मात्र नहीं, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य करते हैं। ये चूंकि स्थूल हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक्र इस भ्रांति का निवारण करते हुए कहते हैं कि तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बने भौतिक शरीर हो। इस भ्रम में ना रहना। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तुम फिर भी जीवित रहोगे। मृत्यु तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। मृत्यु के बाद तुम अपनी अगली यात्रा पर निकल जाओगे, शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लोगे। यह शरीर तुम्हारा वस्त्र मात्र है, तुम इससे भिन्न हो। तो भगवान यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि है, तो मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न हैं। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उसे छोड़ा जा सकता है? वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजाती तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति किस प्रकार होगी। हे राजन, यदि तुम देह को अपने आप से अलग करके अपने चित्त स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान के पथिक हो। अतः आत्मा के विषय में यह जानना अनिवार्य है कि ना तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो, ना ही ब्रह्मचर्यादि आश्रम हो।
और ना ही तुम दृश्य ही हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी और असंग हो, तथा तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा सब कुछ अपने को जानकर सुखी रहो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। जय सनातन। अगले पार्ट में पुनः मिलेंगे।